देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। हम आजादी के बाद बाबूजी पैदा हुए लोग, हमें कहां सौभाग्य मिला कि हम देश के लिए अपनी गर्दन कटा दें, हम फांसियों के फंदों पर झूल जाएं, लेकिन हम देश के लिए जी जरूर सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें, ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में वोट करें। यह समय देश की दौलत है, यह समय देश की दौलत है, एक क्षण भी ना बेकार करो, ऊंचे ऊंचे सपने देखो। चाचौड़ा के और कुंभराज के युवाओं से कह रहा हूं कि ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो। कहा विवेकानंद ने जैसा, लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। सारे जिन देवताओं के दर तक अभी कोई दूजा नहीं गया, इस अमृत महोत्सव में उन्हें पूजना है जिन्हें अब तक पूजा नहीं गया। मैं 23 जनवरी को अंडमान गया था। सेल्यूलर जेल में पहली बार आइकॉनिक वीक बनाया गया वहां अंडमान में। मैंने कोशिश की कि यहां पर 13 साल सावरकर जी रहे, मैं कम से कम 13 मिनट इसमें ध्यान लगा करके उन्हें स्मरण करूं। 4-5 मिनट बाद 23 जनवरी का दिन, ठंड का मौसम, मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया। इतनी गर्मी वहां पर, इतनी भीषण उमस। मुझे लगा कि इसमें 13 साल कैसे काटे होंगे यार, कैसे काटे होंगे 13 साल। फिर वो बयान मुझे याद आए जो लोग राजनीति के करते हैं सावरकर जी के विषय में। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि निश्चित घना अंधेरा होगा, वो दिनमान नहीं हो सकता, संस्कृति और संस्कार से वो धनवान नहीं हो सकता, जिसको तिल तिल तपने वाले सावरकर में दोष दिखें, निश्चित है वह एक पिता की निसंतान नहीं हो सकता। नीचे उतरा तो वहां पर कोल्हू लगा हुआ है, आपका कलेजा कांप जाएगा। कोल्हू लगा हुआ है, कोल्हू में सब लोग देख रहे थे, पर्यटक आए हुए थे तो कोल्हू देख रहे थे। 8 साल के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ इस कोल्हू से क्या निकलता था? अब आजकल के बच्चों ने नहीं देखा कोल्हू, उसका सवाल वाजिब था। माँ इस कोल्हू से क्या निकलता था? माँ कुछ उत्तर देती, कुंभराज वालों उससे पहले मेरे कवि ने उत्तर दिया। अगर आपको लगे कि ये जो उत्तर दिया वो ठीक था तो फिर आपकी तालियां मुझे प्रारंभ कर दें कि साहस शौर्य समर्पण वाला, साहस शौर्य समर्पण वाला सत निकला था कोल्हू से, भारत भू की भक्ति वाला व्रत निकला था कोल्हू से, और छिली देह से वीरों ने जब तड़प तड़प कर घूमा तो तब जाकर आजादी का अमृत निकला था कोल्हू से। वो सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांग कर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांग कर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते, और उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। कठिन क्रूरतम काला पानी का संत्रास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। अवतार निरंतर होते रहते हैं आशीष भाई। श्री कृष्ण जी के साथ खेलते हुए सखाओं को तनिक भी एहसास होता कि ये साक्षात नारायण हैं, तो सुदामा उनसे ये ना कहते कि कालिया नाग के पास से मेरी गेंद लेकर के आओ। भगवान राम को वनवास ना होता। हमारे और आपके बीच में ही कुछ लोग होते हैं जो कुछ अलग कर रहे होते हैं, और वो लोग कौन होते हैं मैं एक आपको दर्शन दिखाता हूं। आप सब हनुमान जी के भक्त होंगे, मैं भी हूं। ओरछा में चंद्रशेखर आजाद जी ब्रह्मचारी हरिशंकर का एक संत का वेश बना करके एक हनुमान मंदिर पर पुजारी बनकर के 3 साल अंग्रेजों को चकमा देते रहे, और पता नहीं चला। शक करते थे, पूछने आते थे कौन हो, तुम्हें थाने में बुलाया है, पूछताछ होनी है। वो कहते थे तुम्हारा थानेदार हमारे हनुमान जी से बड़ा नहीं है, और ऐसे करके 3 साल काट दिए उन्होंने। मैंने उस कुटिया में बैठ करके, उस मंदिर में बैठ करके 4 पंक्तियां लिखी, एक शोध पत्र लिखा है, आपको एक दर्शन कराता हूं। प्रबुद्ध श्रोता है तब सुना रहा हूं
कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे दिखाई देते हैं। मैं तर्क पढ़ता हूं, तर्क आप तक पहुंचे तो फिर आपके हाथ खुले। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। अब शोध पत्र शुरू हो रहा है, जहां बात पहुंचे मुझे सूचित करिएगा कि मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। हनुमान जी राम सिया के सुत समान, बेटा कहती है मां सीता, उनसे पुत्र कहती हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। और हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। अब इस मोहल्ले से ताली चाहिए मुझे। तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। ये भी देखो, ये भी बाबूजी प्रणाम, ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी अब और दो शोध पत्र पढ़ता हूं कि हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। वाह। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। और काशी में आपको पता होगा तो आपको ज्ञात होगा कि काशी में ही अदालत में वो प्रतिज्ञा ली जो जिसके नाम से वो आजाद प्रसिद्ध हुए। काशी में ही हुए कि काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। और इसीलिए मुझको लगता ये रूप ना कोई दूजा है। इसीलिए मुझको लगता ये रूप ना कोई दूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। अवतार होते रहते निरंतर। अब मैं दो पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया यार। वाह पचोर वाले भैया, अरे भाई डियर पचोर वाला, क्या बात है। वाह वाह वाह। शशवी रवानोज, खुश रहे बेटा, बहुत आनंद, बहुत आगे बढ़ेगा तू। एक किसी ने कहा कि हमारी संख्या बहुत है, इस देश में इतनी है, उस देश में इतनी। मैंने चार पंक्तियां उत्तर लिखी। आगरा की एक घटना आपको बस उसकी भूमिका में सुनाता हूं। आगरा में बाबा तुलसी को बुलाया और अकबर ने हुक्म दे दिया कि तुम्हें मेरे राज्य का मनसबदार बनना है, मेरा दरबान बनना है। तुम इतने बड़े कवि हो, मेरे दरबान बन करके रहो। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा और सुनाया दरबार में खड़े होकर कि हम चाकर रघुवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। ओए होए। गुस्से में अकबर ने कारागाह में डाल दिया बाबा तुलसी को। उनको किसने छुड़ाया? ये एक इतिहास की घटना है। 2.5 लाख से ज्यादा वहां पर कुछ ऐसे प्राणी आए जिन्होंने आगरा का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। और बाबा तुलसी को 24 घंटे के अंदर उस सत्ता जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होता, जो याकूब मेमन के लिए 3:30 बजे खुल जाता, उनको छोड़ना पड़ा। अब जो लोग सोचते हैं कि हम इतने, चार पंक्तियों में उत्तर। सनातन धर्म का एक छोटा सा प्रवक्ता कह रहा है, रहने वाले गिरी कंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं। बहुत गहराई से पंक्ति आई थी तो वो निकली भी उतनी गहराई से ही है। रहने वाले गिरी कंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं। आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहां धर्म की रक्षा हेतु